स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आइए अब खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। 15 जनवरी को सेना दिवस से पहले दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल। आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट ने शानदार मार्च पास्ट किया। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान आर्मी बैंड्स की धुन पर सेना के जवान कदम से कदम मिलाते नजर आए। सेना की कई टुकड़ियों ने इस मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। नौसेना के बेड़े में जल्द शामिल होगा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत में 2300 से भी ज्यादा कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, जिसमें महिला अधिकारियों के लिए विशेष केबिन बनाया गया है। कर्नाटक के मंगलूर में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में अपराधी को धर दबोचा। बदमाश को पकड़ने की लाइव तस्वीरें। पश्चिम बंगाल रेल हादसे का जायजा लेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पश्चिम बंगाल रेल हादसे में मृतकों के परिजनों को मिलेगा 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। घायलों को भी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल रेल हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत, 45 जख्मी। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतरे थे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। रेलवे सेफ्टी कमीशन करेगी हादसे की जांच। बॉर्डर पर दिखा लोहड़ी का जश्न। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना के जवानों ने मनाई लोहड़ी। जमकर किया डांस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी बीएसएफ के जवानों ने मनाई लोहड़ी। भांगड़ा करते दिखे जवान। ढोल की ताल पर थिरके जवान। मकर संक्रांति के अवसर पर यूपी में बीजेपी करेगी खिचड़ी भोज का आयोजन। 27,000 शक्ति केंद्रों पर होगा आयोजन। जयपुर में मकर संक्रांति के पहले पतंगों के बाजार चमके। व्यापारियों ने पीएम अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत सहित कई नेताओं की तस्वीर वाले पतंग बनाए हैं। मकर संक्रांति के मौके पर दही की बिक्री बढ़ी। बिहार में इस बार 2 दिन तक चलेगा मकर संक्रांति का त्योहार। गया जिले में परिसर स्थित 159 बटालियन सीआरपीएफ ने बड़े धूमधाम से लोहड़ी मनाई। इस अवसर पर सीआरपीएफ कमांडेंट और उनके परिवार ने जवानों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। आज समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। लखनऊ में सुबह 11 बजे समर्थकों के साथ पहनेंगे लाल टोपी। अखिलेश से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर प्रहार। कहा, यूपी में राजनीति का नया भूचाल आएगा। आज होगा सामूहिक ऐलान। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, लखनऊ से जो सुनामी चलेगी उसमें बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे। बीजेपी ने इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का यूपी सरकार और आरएसएस पर बड़ा हमला। ट्वीट के जरिए स्वामी ने संघ को नाग और बीजेपी को सांप कह डाला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के जरिए कहा, नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी बीजेपी को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर जोरदार हमला। कहा, हिंदुत्व की धार कुंद हो चुकी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम को चूना लगाया और चंदा चोरी किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का योगी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, बीजेपी की साजिशों को बेनकाब करके दिखाएंगे। बीजेपी को नेस्त नाबूद करके ही दम दूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, बीजेपी का सुपड़ा साफ होने तक जारी रहेगा संघर्ष। बीजेपी के 100 विधायक और आने वाले हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका। अपना दल एस के 2 विधायकों ने दिया इस्तीफा। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। एसपी और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर हुई बातचीत। बीजेपी आज यूपी के लिए जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक सीईसी की बैठक में 172 उम्मीदवारों के नाम तय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की पहली लिस्ट में सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के नाम सबसे ऊपर। सीएम योगी अयोध्या से और केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से होंगे उम्मीदवार। 19 जनवरी को होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक। अगले 4 चरण के उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। यूपी में बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। अपना दल को 14 और निषाद पार्टी को पूर्वांचल के 18 सीटें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की पहली लिस्ट जारी। 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 29 सीटों में 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी चुनाव, जबकि 19 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगी। यूपी के कैराना से एसपी के नाहिद हसन को टिकट, तो वहीं अलीगढ़ से एसपी के जफर आलम को बनाया गया उम्मीदवार, जबकि जेवर से
अवतार सिंह भड़ाना बने उम्मीदवार। गौतम बुद्ध नगर से बीएसपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। नोएडा से कृपा राम शर्मा को टिकट तो वहीं दादरी से मानवीर भाटी को बनाया गया उम्मीदवार। निषाद पार्टी को मिली रामपुर की स्वार विधानसभा। आज माखन की बेटी के खिलाफ लड़ेगी निषाद पार्टी। कुशीनगर महाराजगंज आजमगढ़ सीट भी निषाद पार्टी के खाते में। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा 172 सीटों पर हुई चर्चा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा यूपी में बीजेपी जीत को दोहराएगी। 2022 में होगा 2017 वाला करिश्मा। अयोध्या से बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो छोड़ दूंगा अपनी सीट। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होगा आगामी विधानसभा चुनाव। प्रत्याशियों को लेकर खाने पीने से लेकर मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट समेत तमाम खर्चों का देना होगा ब्यौरा। यूपी में बीजेपी की स्थिति पर शरद पवार का हमला। कहा 15 से पहले बीजेपी जीत रही थी, आज बीजेपी के नेता ही पार्टी छोड़ रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा अन्य राज्य में भी बीजेपी की स्थिति खराब है, कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों ना हो, आम जनता के सामने कुछ नहीं चलता। यूपी में चुनाव प्रचार के लिए शरद पवार को आमंत्रण। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पवार से फोन पर बात की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के लिए जारी की पहली लिस्ट। 125 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। कांग्रेस ने नोएडा से पंखुड़ी पाठक को बनाया उम्मीदवार। एटा से गुंजन मिश्रा और गोंडा से रमा कश्यप को मिला टिकट। चुनावी घमासान के बीच अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद पर रोक लगाने की मांग। जमीयत उलेमा ए हिंद के चुनाव आयोग को लिखा पत्र। 22-23 जनवरी को होनी है धर्म संसद। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर लगेगा सोना। दक्षिण भारत के स्वर्ण व्यवसायी ने दान देने की जताई इच्छा। दीवारों की मैपिंग और डिजाइनिंग का काम शुरू हो गया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में टिकट आवंटन पर मंथन। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में 26 विधायकों सहित 30 नाम फाइनल। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में मालविका सूद के नाम पर सहमति। सीएम चेहरे पर भी हुई चर्चा। कांग्रेस के करीब 17 विधायकों का टिकट कटना तय। कांग्रेस 77 में से 60 विधायकों पर दोबारा जता सकती है भरोसा। मधेपुरा में कई ठिकानों पर उत्पाद टीम ने की कार्रवाई। 108 लीटर देशी शराब जब्त। एक मोटरसाइकिल भी बरामद। 4 लोगों पर होगी कार्रवाई। बगा के चौतरवा पुलिस ने 500 लीटर शराब की बरामद। मौके से एक तस्कर भी गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन से 38 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जब्त गांजे की कीमत लगभग 4,50,000 रुपए। आगे की पूछताछ जारी। मोतिहारी में एयरफोर्स अधिकारी की हत्या के बाद हड़कंप। आरोपियों की अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी। आक्रोशित लोगों का भड़का गुस्सा। शराब माफियाओं पर हत्या का आरोप। भोजपुर जिले में अपराधी बेखौफ। बाइक सवार अपराधियों ने ट्यूशन पढ़ाने जा रहे छात्र को मारी गोली। घायल छात्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला बिहिया थाना क्षेत्र के वरुणा गांव का। औरंगाबाद में ऑटो के धक्के से 2 साल के एक मासूम की मौत। हादसे में 2 अन्य घायल। ओबरा थाना क्षेत्र के बाजार इलाके की घटना। पाकुड़ के पाकुड़िया थाना क्षेत्र में महिला की हत्या कर शव को छिपाया गया। लूटपाट कर शव को दफनाया गया। गांव के युवक ने दिया वारदात को अंजाम। अररिया में पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हथियार की खरीद बिक्री करने वाले एक शख्स भी गिरफ्तार किया गया। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। नवादा के लक्ष्मीपुर गांव में शख्स की धारदार हथियार से हत्या। मृतक के सिर पर भी चोट के निशान। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। राज्य के कोतवाली थाना क्षेत्र में तालाब से बरामद हुआ युवती का शव। स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को जानकारी। हादसा या हत्या की तफ्तीश में जुटी पुलिस। अरवल के बीघा गांव में युवती की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश। मां ने जमीन विवाद को लेकर रिश्तेदारों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। जमुई में घरेलू विवाद को लेकर विवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पति के मायके जाने से रोकने को लेकर नाराज थी मृतका। कार्रवाई में जुटी पुलिस। नवादा में होम्योपैथी डॉक्टर ने की आत्महत्या। 11 साल से क्लिनिक चला रहा था मृतक। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं। सिवान में बीजेपी नेता जनार्दन सिंह का मौत से पहले
का बयान आया सामने। कुछ लोगों पर गोली चलवाने का आरोप लगाया। दुमका के हासा पाथर गांव में युवती की हत्या का मामला। पत्थर से कुचलकर की गई निर्मम हत्या। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। भागलपुर एसएसपी के जनता दरबार में पहुंची बेगूसराय जिला बल में कार्यरत महिला सिपाही प्रीति। पति और ससुराल वालों पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। भागलपुर के जगदीशपुर में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर एसएसपी के सामने किया पेश। 3 दिन पहले बैंक कर्मी से 70,000 रुपए की लूट हुई थी। औरंगाबाद जिले में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग। आग की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के टीकरी इलाके की है। लोहरदगा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने युवक को रौंदा। युवक की मौके पर ही मौत। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। कृपाण धंसने से पटना साहिब गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह गर्दन हुए घायल। बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। बोकारो में खड़े ट्रेलर में ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। ट्रक चालक की हुई मौत। ट्रक का टायर फट जाने से हुआ हादसा। बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में घरेलू विवाद में हत्या की वारदात। आरोपी मौके से फरार। छानबीन में जुटी पुलिस। लातेहार के मानिका थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 ट्रैक्टर कोयला बरामद। मौके से 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मोकामा पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों ने मेकरा गंगा घाट किनारे की छापेमारी। सफेद बालू की ढुलाई करने के आरोप में 19 लोगों को किया गया गिरफ्तार। नालंदा के राजगीर में 38 लाख रुपए ठगी का मामला। बरोरा से आरोपी संजय चौहान को किया गया गिरफ्तार। मुंगेर के शिवगंज गांव में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। घर के मालिक को पड़ोसियों ने दी सूचना। नासिक में रहता है पीड़ित मनोज कुमार। दानापुर में रेजिडेंट स्कूल के मालिक के सरकारी बॉडीगार्ड का चोरी किया गया कार्बाइन। पटना पुलिस ने किया बरामद। गुमला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रंगदारी और लेवी मांगने आए 2 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद। दुमका के बीच कोड़ा गांव से हिंदू क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश गंधर्व को पुलिस ने किया गिरफ्तार। व्यापारियों के साथ मारपीट करने और कथित तौर पर रंगदारी मांगने का आरोप। सहरसा में बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी से की लूटपाट। घटना सदर थाना क्षेत्र के सुनिंदाबाद के पास की है। साहिबगंज में खनन विभाग की छापेमारी में 6 क्रशर सील किए गए। साथ ही 4 संचालकों को नोटिस भेजा गया। खूंटी में 5 लाख कीमत की लकड़ी बरामद हुई है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर जिले में 2 अपराधियों ने दिन दहाड़े चिकित्सक के घर में घुसकर की लूट की घटना। वृद्ध महिला को झांसा देकर बदमाश सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। हाजीपुर में बिना मास्क के घूम रहे पुलिसकर्मी पर कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस ने पुलिसकर्मी का ही काटा चालान। ट्रैफिक पुलिस ने 50 रुपए लेकर मास्क और चालान की रसीद दी। समस्तीपुर में एसआई पर जाति सूचक गाली देने का आरोप। नवनिर्वाचित पंच ने लगाया आरोप। बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर बैठे। दरभंगा में आईसा और छात्र आरजेडी ने एलएनएमयू की सेनेट की बैठक का किया विरोध। बैठक के बाहर जमकर किया हंगामा। सुरक्षा कर्मियों के साथ हुई धक्का मुक्की। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर कॉलेज में छात्रों ने हंगामा किया। आक्रोशित छात्रों का आरोप है कि खाने में सड़ी हुई सब्जियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर में 2 पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग। गोली लगने से एक महिला घायल। छपरा में एमएलसी सच्चिदानंद राय ने पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए गरीब और बेसहारा लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। मौके पर कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। मधुबनी जिले के हरलाखी जयनगर के किसानों में खाद की कालाबाजारी के विरोध में एनएच को किया जाम। किसानों ने खाद दुकानदारों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। विक्रम में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से चलाया गया रोको टोको अभियान। बिना मास्क लगाए लोगों से वसूला गया जुर्माना। अभिनेत्री तापसी पन्नू और अभिनेता ताहिर राज वसीम की फिल्म लूट लपेटा का ट्रेलर आउट। फिल्म 4 फरवरी को ओटीटी पर होगी रिलीज। केरल के सबरीमाला मंदिर पहुंचे अभिनेता अजय देवगन। 41 दिनों के व्रत के बाद किया भगवान अयप्पा के दर्शन।
अर्जुन कपूर ने ब्रेकअप की अफवाहों पर लगाया ब्रेक। सोशल मीडिया पर मलाइका अरोड़ा के साथ शेयर की फोटो। भांगड़ा करते हुए एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने फैंस को दी लोहड़ी की शुभकामनाएं। पंजाबी भाषा में दिया रील को कैप्शन, लोग कर रहे हैं शेयर। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने लोहड़ी की दी शुभकामनाएं। एनिमेटेड तस्वीर शेयर करते हुए फैंस को खुश रहने की सलाह दी। रूस यूक्रेन सीमा पर रूसी सेना का युद्धाभ्यास। टैंकों के साथ रूसी सेना के जवानों ने युद्धाभ्यास में भाग लिया। युद्धाभ्यास में रूसी सेना के स्नाइपर्स भी हुए शामिल। यूक्रेन की सीमा पर रूस के किए गए इस अभ्यास से सीमा पर बढ़ा तनाव। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बड़ा हादसा। एडेलेंटो शहर में एक कमर्शियल बिल्डिंग में अचानक लगी आग से मची अफरा तफरी। ब्राजील में कुदरत का कहर। बाढ़ की वजह से 3 साल में दूसरी बार लोगों का आशियाना छिन गया। 2 हफ्तों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से ब्राजील के मीनस गैरेस राज्य में तबाही। बाढ़ से लोगों के घर जलमग्न।